क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है जो कि इम्पॉर्टेंट सवाल है। ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन also calculate the value of R in different units। बेटा R क्या है, सारी चीज़ें आते हैं, पहले शुरू का जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी, मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा। अब हमारे पास वही चीज़ है, थोड़ा सा अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास हेडिंग होगी जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन बेटा एक्चुअली जनरल गैस इक्वेशन को हम सेकंड नाम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। और हम जनरल गैस इक्वेशन को कहते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज, 3 गैस लॉज का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अभी तक जो हमने लॉज पढ़े हैं उनको पहले मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता दूं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो मैंने आपको लॉ बताया था दैट इज बॉयज लॉ, ठीक है। पहले हम बॉयज लॉ को कंसीडर करेंगे, फिर कंसीडर करेंगे चार्ल्स लॉ को, देन थर्ड लॉ जो मैंने अभी आपको रिसेंटली लास्ट क्लास में पढ़ाया दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 लॉज हमने पढ़े बेटा। बॉयज लॉ आपको मैंने बताया था और वो रिलेशन डिस्कस करता है अबाउट वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, या प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन ये बन गई। चार्ल्स लॉ था अबाउट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बस वहां पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट होगा। TABS का मतलब क्या है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया था, इसको भी डिटेल में आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया था, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रोस लॉ आपके पास क्या कहता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे। तीनों रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ बेटा, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है कि तीनों इक्वेशंस की एक साइड सेम हो गई है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब किसी भी 2 इक्वेशंस या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस की एक साइड सेम हो जाए तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे बेटा। कंबाइन करने का तरीका क्या होता है आपके पास, कंपेयर करने का तरीका क्या होता है कि हम जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी कि जो साइड सेम होती है उसको एक बार लिख देंगे और बाकियों को मल्टीप्लाई कराकर। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो तीनों में वॉल्यूम आ रहा है तो बेटा वॉल्यूम को एक बार लिख देंगे कंबाइन करने के बाद, और जो राइट साइड होती है उनको मल्टीप्लाई कराकर लिख देते हैं। पहली इक्वेशन में क्या है, प्रेशर, दूसरी में टेम्परेचर। बेटा आप एब्सोल्यूट लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है। और फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो V एज इट इज रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर कौन आ गया, R,
ठीक है, मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा आंसर, और ओवरऑल सबसे डिवाइड कौन हो रहा है, पी। ठीक है, पी को बेटा इधर भेज रहे हैं तो कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, पी वी बराबर होगा आर टी एन के, और अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो यही इक्वेशन बन जाएगी, पी वी बराबर है किसके, एन आर टी के। इक्वेशन देखकर याद आ गया होगा, मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी बेटा। इसको कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और जनरल गैस इक्वेशन, दो नाम है इसके। मैंने जनरल गैस इक्वेशन तो शुरू में बताया था, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि ये किसी एक खास स्टेट के लिए बात करेंगी। अभी तक हमने बॉयज लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या देखा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट के लिए अलग इक्वेशन बनी, फाइनल स्टेट के लिए अलग बनी। यहाँ पर ये जो है वो क्या है आपके पास, वो जनरल एक स्टेट के लिए, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम दिया गया है इसको। क्लियर हो गई ये वाली बात।